हमारी सुमन जी कर रही है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। शुभ लक्ष्मी महाराज, शुभ लक्ष्मी जी हम लोग के बीच में है। अगर हमारी आवाज जो हुआ है, रुना जैसा जी भी आ जाइए। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ के कदम रखा हुआ है और एक अच्छे साहित्यकार है। शिक्षिका के साथ साथ साहित्य लिखना बहुत कठिन काम होता है। 5 से 6 घंटा 7 घंटा स्कूल में रहना, आना जाना, उसके बाद पढ़ना लिखना और उसके बाद सर के लिए लेकर आया है। मैं चाहूंगा कि एक बार मैम के लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारी उस समय बता रहे थे कि महिलाओं को पढ़ना लिखना कितना कठिन है, लेकिन आज के भी डेट में मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को पढ़ना कितनी कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी फराटेदार अंग्रेजी भी बोलती है। जिस क्लास में जाती है वो क्लास बहुत अच्छी काम और इतनी ऊंचाइयों तक हमारे जिला का नाम रोशन कराए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच ऐसे ऐसी लड़कियां भी है जो भाई खाली पढ़ लेके ना मारो। और जोरदार तालियों से स्वागत मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो यहाँ पर आए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले जयंती पे आप लोग जो कार्यक्रम है इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ऑर्थो केयर स्लीपरमैन टीम द्वारा, जिसमें ऑर्थो केयर स्लीपरमैन के सारे सदस्य जीके बाबू और ओम प्रकाश सर की पूरी टीम ने मिलकर आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती उषा बौद्ध और डॉक्टर नीतू के तत्वाधान में इस कार्यक्रम की एंकरिंग हमारे वैद्यनाथ जी कर रहे थे। हमारी चंपारण की 12 सशक्त महिलाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान को करके ऑर्थो केयर स्लीपरमैन टीम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और ये बताना चाहता है, समाज में संदेश देना चाहता है कि ये हमारी महिलाएं जो आज इस अवस्था में पहुंची हैं, उसके लिए सावित्रीबाई फुले और उनकी पूरी टीम ने कितना बलिदान किया है और आज उस बलिदान को याद करने का दिन है। माँ सावित्रीबाई फुले, आपको सतत नमन है, सतत नमन है, सतत नमन। क्या शुभ नाम होगा सर? डॉक्टर उपेंद्र कुमार, ऑर्थो केयर स्लीपरमैन टीम संचालक। चलिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज आज क्या है? सबसे पहले प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और समाज को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए एक उस समय की महिला जो पढ़ाई लिखाई का भी कोच नहीं समाज में था, तब इतना आगे बढ़कर और समाज के एक आईना बनी। आज हम लोग होता है और हम लोग क्या करना चाहिए ये समझना। एक बार नोट कर लीजिए 97 और एक और मैं बताऊं, मैं अखिल भारतीय नाग संघ इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के हमको प्रेसिडेंट बनाया है लोग। अब हम लोग सारे कोई नागवंशी हैं एकदम। इसको सब जैसे लोग सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहते हैं, नागवंशी सबसे पहले थे। हमारे बुद्ध के समय में धीरे धीरे लोग इतिहास को पढ़े तो हाँ, तो इतिहास को क्या आजकल तो हाथे में इतिहास है। मोबाइल निकालिए और अपने नागवंशियों का इतिहास देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन। बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाले यही नागवंशी लोग। इसलिए इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। इन्हीं सब करना था कह ही दिया, बाकी जो बचा था आप हमारे कर ही दिए। सब लोग जानते हैं पूरे बिहार में हम बैठे तो सुने कि पटना में बहुत जगह जानते। जी हाँ, सब जगह जानते थे। अम्बेडकर जयंती भी मनाते। जयंती किस लिए मनाते हैं? क्यों? भाषण देने के लिए या नाश्ता करने के लिए? भाई साहब बोले वो सबसे जो पहले जो परंपरा था, आज वह परंपरा खत्म। क्या है? शिक्षित हुए हैं, महिला भी शिक्षित हुई। नहीं है कि शिक्षा में कमी है,
शिक्षा की देवी हैं, इन्हीं के अलग जगाने पर सब महिला शिक्षित हुई, लेकिन मानता कोई नहीं। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, कोई आदमी के घर में, जो हम जिस समाज से हम लोग हैं, बहुत आदमी के घर में इसका फोटो नहीं, बहुत आदमी माल्यार्पण नहीं। हमको कल बोले कि आप 5:30 बजे करिए। तो मैं आप लोग से नहीं आग्रह करूंगा कि अगर कोई जयंती मनाइए, दिन में मनाइए, जगह नहीं हो मेरे यहाँ आइए, मैं सारा व्यवस्था करूँगा। लेकिन जयंती मननी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आप चलिए, दूसरे को अब हम लोग सुधारने लायक नहीं है। हम लोग दूसरे को सुधारेंगे, वो हम लोग को सुधार देगा। जो आज का जमाना चल रहा है, कहाँ विश्वास करता है? महिला तो पढ़ लिख गए, पुरुष पढ़ लिख गए, जनरेशन गैप है। ये सत्य है कि पूजा पाठ अंधविश्वास पर 25 से 30% लोगों का विश्वास खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि समय नहीं है, इसलिए खत्म हुआ कि समय नहीं है। पहले शादी में लोग जाते थे, मर्याद रहता था, खाते थे, पीते थे, रहते थे। अब शादी में कोई जाता है 1 घंटा के बाद वापस। खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति है, केवल खाना पूर्ति रह गई। उस खाना पूर्ति को हम लोग को तोड़ना है और समाज के गरीब असहाय बच्चों को जितना बन पड़े मदद कीजिए, पढ़ाइए। कोई जरूरी नहीं है कि महिला ही हो, बच्ची ही हो, बच्चे भी हो, उनको भी जहाँ तक मदद हो सके। जैसे एक आदमी उपेंद्र बाबू है, बहुत सावित्रीबाई फुले की चर्चा हुई तो यहाँ मैं सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी जो मैडम है यहाँ, आशा जी नाम है, आशा बहुत जी के बारे में जो मैं एक बात बताना भूल गया की बात, लेकिन आप सब लोग जाने कि इनका जो मेरे सिर का तेरी किताब ने दिया है, रुतबा है जो मेरे सिर का तेरी किताब ने दिया है। औरों को तो भाग्य ने दिया है, औरों को मुकद्दर ने दिया है, लेकिन मेरा मुकद्दर तेरे आशीर्वाद ने दिया है। कहना ना होगा कि माता सावित्रीबाई फुले जो वास्तविक हमारी शिक्षा की देवी हैं, आज उनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। सभी आप सब प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। दोस्तों, वो 19वीं शताब्दी का माध्यमिक दौर था, मध्य दौर था, जिस समय हमारा समाज रूढ़िवादी परंपरा से घिरा हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, स्त्रियों के लिए तो घोर अंधेरा था। उस समय में अपने पति राष्ट्रपिता श्री महात्मा ज्योतिबा फुले, अपनी दोस्त शेख फातिमा और उनके भाई उस्मान भाई, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो शिक्षा की लौ जलाई, नासिक, महाराष्ट्र, सतारा होते हुए पूरे देश में जो उन्होंने स्कूल खोले, आपको कहना ना होगा कि उनके इस पद चिन्हों पर चलकर उस कितनी ही स्त्रियां उन्होंने अपने उच्चतम आदर्शों को प्राप्त किया। कहना ना होगा कि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बीच जो एक रूढ़िवादी समाज था, उनका स्वागत गोबर, मिट्टी, पत्थर से किया करता था। 2 साड़ियां रखती थी, एक विद्यालय में बदल लेती थी। अपने पति को उन्होंने प्रेरित किया कि आप लिखो, आप जो कर रहे हैं इसकी रचना करें। थॉमस पेन से वो प्रभावित थे, महात्मा फुले उनके जो पति थे, वो भी पढ़ती थी। उसके बाद उन्होंने लगातार पुस्तकों की रचना की, जिसमें मकड़जाल से लेकर के, गुलामगारी से लेकर के अनेक पुस्तकें उनकी आई, जो उन्होंने उस सामाजिक परिचर्चा को बदल दिया। ये वर्ग जानते हैं, इनके मित्र है राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक नया विमर्श शुरू कर दिया है पूरे साहित्य जगत में 2008 ईस्वी के बाद, जिसका नाम है ओबीसी साहित्य विमर्श। और उसके जो पैरोकार हैं, जो सबसे बड़े महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ही हैं। इतनी महत्ता है कि पूरे विश्व स्तर पर ओबीसी साहित्य स्थापित हो पाया है, तो वो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की।
तो आज हमारी ये फर्ज बनती है कि आज के दिन हमने याद तो करे ही करे, हम सब क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी जो विकास के दौर में पीछे रह गई हैं, अपने समाज की जो बच्चियां, उनको हम लोग आगे लेके आए, उनके इनके बारे में बताएं, तब ये परंपरा आगे बढ़ पाएगी। आज 200 साल होने को है, क्या आज ही हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करें? इसके पहले की जनरेशन को क्या नहीं पता था ये? तो कहने का मतलब है, जो आज जन जागरण आया है, सिर्फ यही नहीं, हमारे सारे जितने भी महापुरुष हैं वो आगे आ रहे हैं। कहना न होगा साल 2 साल नहीं, कम से कम 50-100 साल लगेंगे और ये धरती फिर करवट लेगी, फिर बुद्धमय होगी, फिर एक ऐसा ही एक सुंदर साम्राज्य स्थापित होगा, सम्राट अशोक का साम्राज्य स्थापित होगा। इन्हीं बच्चों के साथ अपनी बात और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राष्ट्रमाता और राष्ट्रपिता का जो हम लोगों ने औरों ने जो यह संबोधन किया है, यह राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता बहुत सोच समझ के किया गया है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सब कुछ बोल दिया है, लेकिन उषा बोस जी ने 1-2 बातों पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया, जिसको हम बता रहे हैं कि जब सावित्रीबाई फुले चलती थी पढ़ाने के लिए, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र ये 2 तारण के अधिकारी नहीं ना, स्त्री ताड़ने का अधिकारी नहीं, वो अलग बात है। शिक्षा से यहाँ तक कि ये हमारे क्या आजकल इतना पूजा पाठ हो रहा है तुलसीदास जी का, मास्टर साहब लोग समझिए कि तुलसीदास ने भी लिखा है कि स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा देना जैसे सांप को दूध पिलाना, ऐसा उन्होंने लिखा है। पानी ले रही वो जिस तरह से हमारे एक चीज इन्होंने जो उठाया कि अगर आप लोग विशेष तरह से सुनिए, आप लोग अभी आधा में हैं, पूरा बनिए। आपके घर में हम लोग हर साल आते हैं, तो जब तक पूरा नहीं, पूर्ण रूप में नहीं आइएगा। अच्छा, अब रह गया डर। हमारी महिलाएं लोग डरती हैं कि दादा, इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले को बचपन में लोग कहता था कि तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा पति यही था कि तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा पति मर जाएगा। और इन्होंने पढ़ा, लेकिन उनके पति पढ़ने के लिए नहीं मरे। क्या कही थी उषा बोस जी कि अगर ये पाखंड, जो महंगा पाखंड है हमारे इस समाज में और अंधविश्वास है, अगर इसको दूर करने के लिए अगर क्या होता है कि हमको पाप लगता है या महा तकलीफ होगा हमको, तो ऐसा हम 7 जन्मों तक ऐसा तकलीफ उठाएंगे, ऐसा पाप अपने सर पर लेंगे, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड को दूर करेंगे। ऐसी चीज थी हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। हमको बड़ी खुशी होती है हमारे राकेश बाबू को देखकर। राकेश बाबू से कैसे भेंट हुई जानते हैं?
हमारी जाड़े के ऋतु में यहाँ आए जी आपके विचार आए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। विशेष आभार राकेश जी को कि आप बहुत नहीं बड़े स्तर पर तो छोटे स्तर पर लेकिन यह कार्यक्रम आप जगाए हुए हैं, इसलिए आपको विशेष बधाई है। और आप सभी से उम्मीद है कि इस तरह कार्यक्रम हो तो आप आने का कोशिश करें। सबों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आएंगे हम लोग ज्योतिबा फुले के